अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स विजयपुर जम्मू की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन पोस्ट्स के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या इनके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, आप यहाँ पे कैसे सेलेक्ट होंगे, आपकी क्या सैलरी रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैनीफोल्ड टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, उसके लिए आपने 12th की होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में और आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट या आईटी डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए और आपके पास जो है अपर एज लिमिट 35 है, यानी अगर आप 35 से ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जो है 10+2 आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए बट साइंस में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यानी अगर आपके पास ये जो नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन वो होती है जो आपके पास होनी चाहिए, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है अगर आपके पास है दैट इज़ गुड, दैट कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स और बोनस पॉइंट्स। सो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब यही है, अगर आपने यहाँ पे बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में की है तो आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और प्रेफ़रेंस भी दिया जाएगा। ये जो पोस्ट्स है अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 4 हैं, टोटल 5 है, ओबीसी के लिए 1 है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 35 है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए जो है 1 पोस्ट है वो ओबीसी के लिए ही है और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। आपने इसमें बीएससी ऑनर्स किया हुआ होना चाहिए 3 साल का और ये आपने रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में की हुई होनी चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी में या रेडियोलॉजी में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिज़ायरेबल इन्होंने यहाँ पे माँगा है कि आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाने आना चाहिए और टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लैब थेरेपी में और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड में और अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें भी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाने आना चाहिए। ये जो पोस्ट्स है अनरिजर्व्ड के लिए 4 है, टोटल 5 है, ओबीसी के लिए 1 है। जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 है, तो टोटल पोस्ट्स 12 है। इसके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है शुरू हो गया है 16 अगस्त से और आप यहाँ पे लास्ट डेट जो है देख सकते हैं 29 अगस्त 2024 तक, यानी उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते और यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ी आप पे करेंगे, उसके बाद आप उसी का प्रिंट आउट निकालेंगे, एक कॉपी आप अपने साथ रखेंगे, एक इनके एड्रेस पे आप सेंड कर देंगे। तो जिस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, वो हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। और जो ये आपकी पोस्ट्स है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये पहले 1 ही साल के लिए दी जाएँगी। और इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है या बाकी आपकी जो भी एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो आप फुलफ़िल करने चाहिए 29 अगस्त 2024 तक। अगर उसके बाद आप करते हैं, तो नो मैटर इवन इफ यू आर सेलेक्टेड, you will be rejected at the time of document verification. So you have to ensure that whatever post you are applying against, you possess the qualification and you fulfill the eligibility criteria. Otherwise, you are going to get rejected at any stage of the selection process. कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। जैसे नॉन क्रीमी लेयर होती है ओबीसी में, वो आपके पास 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। अगर आपके पास 23-24 की है, वो यहाँ पे नहीं मानी जाएगी और इसमें आपको जो है फ़ी ₹1000 पे करनी होगी और अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 रखी गई है, यानी अगर आप 19 अगस्त 2024 तक 35 साल के नहीं होते तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले ही हो गए हैं 35 इयर्स ओल्ड तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर आपने कैटेगरीज़ से अप्लाई किया जैसे एससी, एसटी, ओबीसी से, तो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में। यानी अगर आप ओबीसी से हैं तो आप यहाँ पे 38 इयर्स ओल्ड भी हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स एंड अगर आप यहाँ पे एससी एसटी से भी है तब भी आप 38 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं यानी फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं तो आप यहाँ पे 10 साल की रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप तब 45 साल के भी होंगे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 48 इयर्स तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं पीडब्ल्यूडी, तब आप 50 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और जो आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसी का फिर आपको प्रिंट आउट करना है, उस पे सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी फिर आपको वहाँ पे अपनी सिग्नेचर वगैरह उसी पे करनी है। आप एक वही जो है प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, एक इनके एड्रेस पे आप पोस्ट कर देंगे। एड्रेस जो है रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक 6th फ्लोर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विजयपुर जम्मू 184120 पोस्ट कोड है इनका। और अगर आप ये पोस्ट नहीं कर पाए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने प्रिंट आउट किया हुआ होगा, अगर वो आप यहाँ पे इनको 3 सितंबर 2024 तक सेंड नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपको चाहिए कि आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट रहें ताकि इस पोस्ट के रिलेटेड जो भी अपडेट्स इनकी तरफ से आएँ आप उनसे अपडेट रहें, और जब भी इनकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो तो आप टाइमली सारी प्रोसेस को फॉलो करके सेलेक्ट हो जाएँ। और जब आप रिटन टेस्ट के लिए जाएँगे या बाकी जो भी मेथड होगी सिलेक्शन के, एक्सपेंसेस आपको खुद ही मैनेज करने हैं, टीएडीए इनकी तरफ से कोई भी नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ पे काम जो है बहुत सारी शिफ्ट्स में करना होगा, और आपको किसी भी कोर्ट ने यहाँ पे कन्विक्ट यानी आपके खिलाफ कोई भी क्राइम जो है प्रूव नहीं हुआ होना चाहिए। और ये जो पोस्ट्स है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यहाँ पे आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे एम्स जम्मू रिज़र्व करता है राइट्स, यानी इसकी मर्ज़ी होगी, ये इस एडवर्टाइज़मेंट को कभी भी कैंसल कर सकते हैं, आप इनसे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। और ये टोटल पोस्ट जो है इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, सारी इनकी डिस्क्रिशन है, यानी इन्हीं की मर्ज़ी हो। जो भी इनका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगी वो भी ये खुद ही डिसाइड करेंगे, ये स्किल टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू लेंगे। जब आपकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी, अगर स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स बराबर आए तो जिस स्टूडेंट की एज ज़्यादा होगी उसी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और जब आपका इंटरव्यू होगा बाकी सारे स्टेजेस पास करके, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं, और आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लेनी है जो वहाँ पे सबमिट करनी है। लेकिन आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी होगी, अब वो आपके अगर 10th या 12th मार्कशीट पे जहाँ पे भी मेंशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री जिससे आपने अप्लाई किया होगा, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और अगर आपने यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया है, और आइडेंटिटी प्रूफ यानी इनमें से कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsjammu.edu.in पे होगा। तो आपको ये वेबसाइट अपने पास रखनी है, और इसको हमेशा से आपको चेक करना है कि वहाँ पे एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस कब होगा, और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कौन सा स्टेज आपका पहले होगा। तो ये वेबसाइट आप नोट करके रख सकते हैं। आपकी यहाँ पे जो सैलरी है वो 51,684 रुपीज़ मंथली रहने वाली है, और लीव आपको यहाँ पे मिला करेगी जो इंस्टीट्यूट के रूल्स होंगे, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी आपका इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा। और इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए किसी भी कन्फ्यूजन्स के रिगार्डिंग, तो आप इनकी ऑफिशियल ईमेल जो है रिक्रूटमेंट सेल एम्स जम्मू @gmail.com पे वो अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे आपके ग्रीवेंसेस रिड्रेस किए जाएंगे। और अप्लाई आपको यही वेबसाइट से करना होगा जहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे जो ये पोस्ट दी होंगी उन्हीं पे अप्लाई करना है। एंड बिफोर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सम documents in PDF form in your mobile phone. So these documents like proof of date of birth, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपके पास जो है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके फ़ोन में होना चाहिए। और क्वालिफाइंग डिग्री जिस डिग्री से आप अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और आइडेंटिटी प्रूफ का भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आप इन्हीं की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए नए से एप्लीकेशन वहाँ पे भरना होगा, और आपको यहाँ पे फ़ीस भी अलग से फिर हर पोस्ट के लिए पे करनी है। मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतनी हमने दे दी है। इसके अलावा आपको कुछ हमसे पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।